हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम लोग डेप्रिसिएशन का सेकंड पार्ट करने वाले हैं और सेकंड पार्ट में हम लोग जानेंगे कि डेप्रिसिएशन के लिए जनरल एंट्रीज क्या होगा। देखिए बच्चों, जब भी हम लोग एसेट्स को परचेस करते हैं, ठीक है, देखिए क्या होता है कि जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हम लोग जानते हैं कि फिक्स एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले फिक्स एसेट्स को खरीदना होगा ना, परचेस करना होगा। आफ्टर दैट उसको यूज करेंगे, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। उसके बाद जो डेप्रिसिएशन में जानते हैं हम लोग लॉस है उसको क्या करेंगे, पीएल में ट्रांसफर करना है। तो ये सारा जनरल एंट्री जो है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं एक करके जरा सा। जब हम लोग फिक्स एसेट्स को परचेस कर रहे हैं तो फिक्स एसेट परचेस करने का एंट्री क्या होता है, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक और क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, कहने का मतलब है अगर मान लीजिए हम लोग कैश में परचेस किए तो कोई दिक्कत नहीं है, बैंक आ जाएगा। ठीक है, कैश आ जाएगा चाहे बैंक आ जाएगा। अगर मान लो हम लोग क्रेडिट में करते हैं तो क्रेडिटर का नाम आएगा। ये नॉर्मल सा जनरल एंट्री से हम लोग जानते हैं। ओके, नेक्स्ट है चार्ज डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। देखिए हम लोगों ने एसेट्स परचेस किया, ठीक है, एसेट्स परचेस किए, सपोज दैट कहने का मतलब है 1 जुलाई को, कब बताइए, 1 जुलाई 2024 को एसेट्स को परचेस किए। ठीक है, अब हम लोग का अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है, अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को। कब हो रहा है, 31 दिसंबर 2024 को हम लोग का अकाउंटिंग ईयर जो है एंड हो रहा है। तो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर हम लोग देखेंगे कि कितना महीना का जो है जो फिक्स एसेट जो है कितना महीना चला है। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करें तो 6 महीना चला है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 महीना का डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। ठीक है, सो डेप्रिसिएशन चार्ज करने का जो एंट्री होगा क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन क्या है मेरे लिए, लॉस है, हम लोग जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं इसके बारे में। सो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन डेबिट क्यों है, हम लोग जानते हैं लॉस क्या होता है, हम लोग का नॉमिनल अकाउंट में डेबिट होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा। और फिक्स एसेट्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए फिक्स एसेट्स क्रेडिट हो जाएगा। सो एंट्री क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स अकाउंट। ओके, सो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर ये हम लोग का कहानी रहेगा। और इसी डेट 31 दिसंबर को ही हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं। और उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा डेप्रिसिएशन हम लोग जानते हैं लॉस है, क्या करते हैं, जो जितना भी लॉसेस रहता है, जितना भी प्रोविजन रहता है, हम लोग कहाँ क्लोज करते हैं, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर क्लोज करते हैं। सो एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। जो भी लॉसेस होता है क्या होता है, डेबिट होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में हम लोग क्लोज करते हैं। तो वहीं पर हम लोग क्लोज करेंगे, क्या होगा एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, ये तो रहा हम लोग जो फिक्स एसेट्स को परचेस करेंगे उसको यूज़ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। लेकिन कभी अगर ऐसा होता है कि हम लोग को एसेट्स बेचना पड़े तो क्या एंट्री होगा और उसके लिए क्या एंट्री और किया जाएगा फिक्स डेप्रिसिएशन में। तो देखिए जब हम लोग फिक्स एसेट्स को बेचेंगे तो एंट्री क्या होगा, नॉर्मल से जनरल एंट्रीज हमको पता है, फिक्स एसेट्स होल्ड करने का, कैश में बेचे या मान लीजिए चेक के थ्रू आया पैसा। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगा, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स अकाउंट। ठीक है, अब देखिए फिक्स एसेट बेचने पर ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए हो सकता है प्रॉफिट हो या लॉस हो, यही तो हो सकता है, प्रॉफिट में बेच सकते हैं या लॉस में बेच सकते हैं। तो प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको कहाँ क्लोज करना पड़ेगा हम लोग को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही क्लोज करना पड़ेगा। कहाँ क्लोज करना पड़ेगा बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो एंट्री क्या हो जाएगा, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जाहिर सा बात हम लोग जानते हैं प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो जो प्रॉफिट फिक्स एसेट पर जो प्रॉफिट होगा उसको हम लोग कहाँ क्लोज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में क्लोज करते हैं। अगर देखिए इफ लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, अगर लॉस होता है, लॉस क्या होता है हम लोग जानते हैं, डेबिट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में क्लोज होता है, हम लोग जानते हैं। सो एंट्री क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। आई होप क्लियर हुआ होगा सारा का सारा जनरल एंट्रीज। ओके, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। तो अब जरा देखेंगे हम लोग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, जो कि पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आइए जरा से इसको देखते हैं। देखिए मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कितना हम लोग का, दो है, जानते हैं हम लोग, स्ट्रेट लाइन मेथड है और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। मतलब अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करना हो तो हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड से कर सकते हैं या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड में हम लोग डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज कर सकते हैं। एक तो मेरे पास ए ऑप्शन है,
ठीक है, कि डेप्रिसिएशन निकालने का अगर आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, या रेट दिया रहेगा तो रेट के हिसाब से निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर मान लीजिए स्टेटमेंट मेथड में रेट दिया तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग रेट से हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। अगर रेट नहीं दिया हुआ है तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल होगा और इस सारे इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हम लोग डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या है, कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स क्या है बताइए। कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स मतलब कितना में हम लोग जो है फिक्स एसेट परचेस कर रहे हैं। उसके बाद इंस्टॉलेशन का खर्चा, ठीक है। नेक्स्ट है स्क्रैप वैल्यू, उसके बाद लास्ट डिवाइड करेंगे हम लोग यूजफुल लाइफ ऑफ द फिक्स एसेट्स, ठीक है। जो यूजफुल लाइफ होगा, जो हम लोगों ने एस्टिमेटेड लाइफ बहुत जगह लिखा रहेगा, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ या यूजफुल लाइफ लिखा रहेगा, उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब बात होता है कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स में क्या क्या ऐड हो सकता है। तो ये सब सारा का सारा जो है कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स में ऐड होगा। परचेस का प्राइस, कैरेज इनवर्ड, ओवरवेलिंग, रिकंडीशनिंग, ये सारा का सारा कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स में ऐड होगा। स्क्रैप वैल्यू का और भी नाम है, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू कहीं देखने को मिल जाएगा, कहीं सैल्वेज वैल्यू देखने को मिल जाएगा, कहीं ब्रेकअप वैल्यू देखने को मिल जाएगा। तो ये सारा का सारा स्क्रैप वैल्यू का ही पार्ट है, ठीक है। अब बात आता है हम लोग का डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में। तो बाबू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में ना रेट दिया रहेगा, रेट दिया रहेगा, ठीक है। तो रेट अगर दोनों में दिया हुआ है तो दोनों यूज कर सकते हैं, अगर रेट नहीं दिया हुआ है तो एसएलएम के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें रेट दिया रहेगा, कंपलसरी है कि रेट रहेगा, और इसमें भी रेट, ठीक है, जरूरी नहीं है, ठीक है, बट इसमें जो है कंपलसरी है कि रेट रहेगा ही रहेगा। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब इस पर जो है हम लोग एक सम्स देख लेते हैं छोटा सा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड से भी और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। तो सबसे पहले जो हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड से हम लोग सम्स करेंगे। आइए इस पर जो है हम लोग थोड़ा सम्स कर लेते हैं। सो क्वेश्चन देखिएगा, अ ट्रेडर परचेज अ मशीन ऑन 1 जुलाई 2017 एट अ कॉस्ट ₹50,000. द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन वॉज एस्टिमेटेड एट 5,000 एंड इट्स लाइफ एट 10 ईयर्स। तो जो एक पहला मशीन है हम लोगों ने 50,000 में खरीदा है, इसका स्क्रैप वैल्यू 5,000 है, इसका लाइफ कितना दिया हुआ 10 ईयर्स। ऑन 1 जनवरी 2018 मतलब नेक्स्ट ईयर, ठीक है, नेक्स्ट ईयर बोल रहा है कि अनदर मशीन ऑफ द सेम टाइम वॉज परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 22,000। सेम टाइम का मशीन हम लोग ने कितना खरीदा है, 22,000 का खरीदा है, और उसका जो स्क्रैप वैल्यू बता रहा है एस्टिमेट किया हुआ है 3,000 है, और इट्स लाइफ जो इट्स लाइफ एट 10 ईयर्स, इसका जो लाइफ है कितना है 10 ईयर्स है। मतलब दोनों मशीन का लाइफ सेम है, 10 ईयर्स दिया हुआ है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट मशीन एंड सेकेंड मशीन वेयर 5,000 एंड 1,000 रिस्पेक्टिवली। तो 5,000 जो है जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है फर्स्ट मशीन का है, और 1,000 जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो जो है सेकेंड मशीन का दिया हुआ है। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर 2017 एंड 18 अज्यूमिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। तो हर साल जो हम लोग बुक्स कब क्लोज करें, 31 दिसंबर को क्लोज कर रहे हैं। तो सबसे पहले यही चीज़ जानना हम लोग को जरूरी है कि सम्स में दिया क्या है। तो देखिए यहाँ पर दो मशीन है, ठीक है, दो मशीन है यहाँ पर, फर्स्ट मशीन और सेकेंड मशीन, राइट। बात समझिएगा बढ़िया से, ठीक है। तो परचेस कब किए हैं, डेट ऑफ परचेस क्या है, डेट ऑफ परचेस क्या है, पहला मशीन का जो डेट ऑफ परचेस है दैट इज 1/7/2017, राइट। अब जो परचेस किया है, परचेस का परचेस प्राइस क्या है, परचेस प्राइस जो पहला मशीन का है वो है हम लोग का 50,000। परचेस प्राइस कितना बता रहा है बताइए, 50,000 है। उसके बाद इंस्टॉलेशन का खर्चा भी है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितना बता रहा है 5,000 पहला मशीन का। और उसके बाद स्क्रैप वैल्यू सम्स में दिया है, स्क्रैप वैल्यू क्या दिया हुआ, सैल्वेज है ना, स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है, स्क्रैप वैल्यू है कितना दिया हुआ है इसका 5,000 दिया हुआ है। और लाइफ जो दिया हुआ है ना मशीन का, जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो कितना दिया हुआ है 10 ईयर्स का, पहला मशीन का। तो पहला मशीन हम लोगों ने परचेस किया 1/7/17 को, कितना में 50,000 में, ठीक है। इसका इंस्टॉलेशन का खर्चा कितना है 5,000, स्क्रैप वैल्यू 5,000 और लाइफ है 10 ईयर। अब जो सेकेंड मशीन हम लोग ने परचेस किया है वो कब किया है 1/1/18 को, इसका जो वैल्यू है 22,000 है, इंस्टॉलेशन का खर्चा जो है 1,000 है, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू बता रहा है कितना है 3,000 है, और इसका भी लाइफ जो है हम लोग का कितना दिया हुआ है 10 ईयर्स। तो ओवरऑल यही सम्स है, ठीक है। और जो अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है, जो हम लोग का अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है, ठीक है, कब हो रहा है 31 दिसंबर को। कब हो रहा है 31
दिसंबर को हर साल जो है क्लोज होता है। ठीक है, अब इसमें बोला है कि आप मशीन का अकाउंट बनाइए। ठीक है, कब कब का बोला है? 2017 का और 2018 का, 2017 का और 2018 का बोला है बनाने के लिए। तो 2017 में क्या हुआ है, देखिए सेकेंड मशीन कब आया है? 2018 में आया है। तो 2017 में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट मशीन का ही कहानी होगा। उसके बाद जो सेकेंड ईयर आएगा, मतलब कि 2018 आएगा, उसमें फर्स्ट मशीन और फर्स्ट मशीन और सेकेंड मशीन दोनों आ जाएगा। ठीक है, आइए करते हैं हम लोग। सो इन द बुक्स ऑफ ट्रेडर मशीन का अकाउंट ही बोला है बनाने के लिए। ठीक है, तो लाइन खींच लेंगे बड़ा सा। ठीक है, ये हो जाएगा डेट। सबको पता है लेजर का फॉर्मेट जो है यही होता है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर आ जाता है डेबिट और ये हो जाएगा हम लोग का क्रेडिट। ठीक है, तो सबसे पहले जो मशीन परचेस किया है, कब किया है? 1/1/17 को। ठीक है, जब मशीन परचेस करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या करते हैं? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही तो करते हैं। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब देखिए परचेस करने का मतलब क्या होता है? परचेस प्लस इंस्टॉलेशन। ठीक है, क्या होता है बताइए? परचेस प्लस इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो परचेस का वैल्यू कितना दिया हुआ? 50,000। इंस्टॉलेशन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5,000। कितना हो जाएगा टोटल बताइए? 55,000। कितना हो जाएगा? 55,000 इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब तो 2017 में कुछ हुआ नहीं है, अब आएंगे एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। तो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर कब आ रहा है हम लोग का? 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर को क्या होगा बताइए? एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग क्या करते हैं हम लोग? जो मशीन हम लोगों ने परचेस किया उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, सॉरी 17 होगा, यहाँ पर 1717 है, 1717 है। 1 जुलाई 2017 को हम लोगों ने परचेस किया है, सॉरी 1717। तो देखिए यहाँ पर मशीन कब परचेस किया हम लोग? 1717 को। ठीक है, और हम लोग ईयर कब क्लोज हो रहा है? 31 दिसंबर को। कब हो रहा है बताइए? 1/7/17 से लेके 31/12/2017 तक। ठीक है, कितना दिन मशीन चला है बताइए? 7वां महीना। ठीक है, 7वां महीना ले लेते हैं पूरा। उसके बाद 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, मतलब कहने का 6 महीना चला है। कितना महीना? तो याद रखना है कि जो मशीन हम लोगों ने परचेस किया 2017 में वो 6 मंथ चला है, तो 6 मंथ का ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अब बात आता है कि डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर देखिए इस सम्स में रेट वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? जो फॉर्मूला है, ठीक है, उस फॉर्मूला को ही यूज़ करना होगा। तो फॉर्मूला क्या है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का बताइए? So depreciation equals to cost of machine plus installation charges minus स्क्रैप वैल्यू, यही तो होता है, डिवाइडेड बाई लाइफ या यूजफुल लाइफ लिख लेते हैं, यूजफुल लाइफ। तो देखिए सम्स में हम लोग का जो फर्स्ट मशीन है इसका कॉस्ट पता है, कितना पता है बताइए? 50,000। इंस्टॉलेशन भी पता है कितना है? 5,000। और स्क्रैप वैल्यू पता है हम लोग कितना है? 5,000 है, डिवाइडेड बाई लाइफ कितना आ जाएगा? 5,000। अब जैसे ये वाला कैलकुलेट करेंगे ना तो हम लोग का कितना आ जा रहा है? हम लोग का डेप्रिसिएशन का वैल्यू 5,000। बट ये 5,000 आया है पूरा ईयर का आया है, हमको कितना मंथ का चाहिए बताइए? 6 मंथ का चाहिए, राइट। तो यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है ये ईयर का है, 1 ईयर का है, पूरा का पूरा 1 साल का है। तो हमको कितना दिन का डेप्रिसिएशन चाहिए? 6 मंथ का चाहिए ना। तो 1 साल में कितना महीना होता है बताइए? 31/12/17 बाई डेप्रिसिएशन ये वाला बाबू नोट 1 है, ठीक है।
नोट 1 से आया है कितना 5000, बट वेट 5000 तो नहीं होगा क्योंकि ये पूरा का पूरा 1 साल का है, तो 6 मंथ चाहिए ना, 6/12 कर देंगे। ठीक है, 1 साल का पूरा 12 महीना होता है, इसका मतलब 5000 12 मंथ का है, तो 6 मंथ का कितना हो जाएगा हम लोग का 2500 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस ईयर को क्लोज करेंगे ना, इस ईयर को जरा क्लोज कर देते हैं। इधर देखिए 55,000 है, इधर भी 55,000 होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पर बैलेंस कितना आ रहा है 56,000। क्या हो जाएगा हम लोग का क्लोजिंग 31/12/17 को जो है अकाउंट क्लोज हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट, दैट इज़ बाय बैलेंस C/D कितना आ जाएगा 52,500 इसका वैल्यू आ जाएगा। 52,500 हम लोग का 2017 का क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगा। अब आता है 2018 में। अब यही जो क्लोजिंग फिगर है 2017 का, वो 2018 का क्या हो जाएगा, ओपनिंग फिगर हो जाएगा, दैट इज 1118 टू बैलेंस D/D कितना हो जा रहा है 52,500। अब 2018 में हम लोग फाइनली आ गए। देखिए 2018 में क्या हुआ है, एक और मशीन हम लोगों ने परचेस किया है। ठीक है, कितना तारीख को 11/18 को ही 11/18 को एक और मशीन परचेस किया है। इसका वैल्यू है, देखते हैं कितना वैल्यू है, बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट होगा, इसमें भी परचेस का वैल्यू हो जाएगा और प्लस इंस्टॉलेशन। सो परचेस प्लस इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो परचेस का वैल्यू हम लोग का कितना है 22,000 है और इंस्टॉलेशन है 1,000। टोटल हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 23,000। ठीक है, अब मेरे पास जो है पिछला साल का भी मशीन है और इस साल का भी मशीन है, पिछला साल का भी मशीन है और इस साल का भी मशीन है। अब आते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और तो कुछ हुआ नहीं है। अब आएंगे एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। तो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर दैट इज 31/12/18 को हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज क्या करेंगे बताइए, डेप्रिसिएशन जो है चार्ज करेंगे। देखिए मेरे पास जो पहला मशीन है, ठीक है, फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन तो पता है, फर्स्ट मशीन का जो डेप्रिसिएशन है कितना 5,000 है, कि 5,000 आ जाएगा। जो सेकेंड मशीन है उसका अभी कैलकुलेशन बाकी है, वो कहाँ से आएगा, नोट 2 से। ठीक है, ये तो नोट 1 हुआ। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, नोट 2 करेंगे। ठीक है, हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा, ये हो जाएगा नोट 2। ठीक है, इसको जो है नोट 2 करने के लिए, ठीक है, तो नोट 2 में क्या हो जाएगा हम लोग का सेकेंड मशीन का कैलकुलेशन आ जाएगा। तो सेकेंड मशीन का कॉस्ट कितना है बताइए 22,000। कितना है 22,000। इसका इंस्टॉलेशन कितना है 1,000। इसका स्क्रैप वैल्यू कितना है 3,000 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो जाएगा ये 2,000। अब देखिए ये मशीन जो है 1/1/18 से 31/12/2018 तक चला है, मतलब पूरा का पूरा 1 साल चला है ना। सेकेंड मशीन जो कब से कब तक चला है 1/1/18 से पूरा का पूरा 31/12/2018 तक, मतलब पहला से लेकर लास्ट तक मशीन चलाई है, मतलब पूरा 1 साल मशीन चला है। तो पूरा 1 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो यहाँ पर कितना निकला है हम लोग का 1 साल का डेप्रिसिएशन 2,000। तो पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, ये 2,000 हो जाएगा। तो फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन हम लोग को पता था 5,000 बैठा दिए। सेकेंड मशीन का जो डेप्रिसिएशन निकाले कितना निकला 2,000, वो भी हो जाएगा हम लोग कितना हो जाएगा यहाँ बताइए 7,000 टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा। अब 2018 को भी क्लोज करेंगे। ठीक है, और ये क्लियर हो गया ना, इसको जरा आप लोग उतार लीजिएगा, हम इसको मिटाना होगा इसको। ठीक है, तो अब 2018 को जो क्लोज करेंगे, आ जाते हैं हम लोग क्लोज करते हैं, लास्ट डेट को ही क्लोज करना होगा, जाहिर सा बात है। ठीक है, तो देखिए इस साइड वैल्यू कितना आ रहा है और इस साइड वैल्यू कितना आ रहा है। इस साइड वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है 75,500। इधर भी आना चाहिए 75,500। ठीक है, तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा बैलेंस, दैट इज बाई बैलेंस C/D कितना हो जाएगा 75,500 माइनस कर दो 7,000 68,500 हम लोग का क्या निकल जाएगा 2018 का क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, अब यही 2018 का जो क्लोजिंग बैलेंस है 2019 का क्या हो जाएगा बताइए, ओपनिंग बैलेंस दैट इज 1/1/19 टू बैलेंस B/D कितना हो जाएगा
68,500 हम लोग का बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो अकाउंट हम लोग का क्लोज हो गया। आई होप कि क्लियर हुआ होगा सारा का सारा सम्स। ठीक है, तब तक थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।